ओम शांति। आज 29 जुलाई 2026 बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में परम पथ प्रदर्शक बाबा ने विशेष स्वधर्म की स्मृति दिलाते मैनर सिखाते कहा कि जैसे बाबा बच्चों को ओम शांति कहते हैं तो सब बच्चों के दिल से ब्रह्मा बाबा की आत्मा सहित सबके दिल से निकलता है ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। ऐसे बच्चों को भी अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहना है। यह हुआ अर्थ सहित स्वधर्म में टिकना। बाबा कहे कोई अगर ओम शांति कहते हैं तो रिस्पॉन्ड देना चाहिए। रिस्पॉन्ड देना अर्थात रिगार्ड देना है। और दूसरे रिगार्ड की स्मृति दिलाई कि भक्ति में भगवान को भोग लगाते हैं। यहाँ भी तुम भोग लगाते हो। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो अभोक्ता है, फिर भी तुम भोग लगाते हो। क्यों? क्योंकि हम बच्चे समझते हैं कि बाबा भल खाते नहीं हैं लेकिन वासना लेते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा तो अभोक्ता है लेकिन फिर भी भोग लगाते हैं। यह भी रिगार्ड देना हुआ। और यह भी बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा का भंडारा है, शिव बाबा के भंडारे से भोग लगाते हैं और आपस में भाई बहनें बांट कर खाते हैं। और भोग लगाने से भोजन शुद्ध होता है, भोजन में शक्ति आती है। भोग बनाने, लगाने और भोग खाने में बाबा की याद बनी रहती है। इसलिए बाबा ने आज अटेंशन दिलाया कि कोई भी बाबा के बच्चे हो, बाबा को ज़रूर भोग लगाकर फिर खाना है। फिर गर्व की स्मृति दिलाते कहा कि रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा होती है। बाबा कहते हैं मैं भारत में आता हूँ, तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार बनते हो, खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही फिर पूजा भगत लोग सालीग्राम बनाकर करते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए शिव बाबा के साथ सालीग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा कहे अभी तुम पूज्य बनते हो। फिर रूहानी कमाई के लिए कहा कि शिव बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहे यहाँ तो तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारी कमाई ही कमाई है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। आज मुरली से प्रश्न है भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। फल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। आज मुरली में गीत बजा हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जिसे किसी को नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, यह रिस्पॉन्ड हुआ ना। बाबा कहे ओम शांति का प्यार से ओम शांति कहना यह रिस्पॉन्ड हुआ। बाबा कहे कोई ओम शांति कहता है ना तो अपने आत्मिक स्वधर्म में स्थित होकर उनको ओम शांति का रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बाबा कहे दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप हैं और शांति धाम के रहने वाले हैं, यह तुमको निश्चय हुआ है। बाबा कहे यह तुम बच्चों को निश्चय हुआ है। किस बात का निश्चय हुआ है? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा कहे अच्छी रीति से तुम आत्माओं को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है महान आत्मा पाप आत्मा, आत्मा ही
एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। यह न तुमको पता था, न और कोई जानते हैं। बाबा कहे यह भी तुमको अभी पता पड़ा जब बाबा आकर समझाते हैं। बाबा कहे अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। बाबा कहे यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ सतयुग में मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? भक्ति मार्ग कैसे चलता है, मनुष्य सृष्टि रूपी जाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी दुनिया। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की, अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता ही है संगम पर। बाबा कहे इन सब ज्ञान के राजों को तुम बच्चे अब समझ गए हो। अभी हम संगम पर हैं, यह तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरा कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। जरूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है। यह सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो। बाबा कहे यह सारी नॉलेज अभी तुमको संगम पर मिलती है, तो यह सब बातें तुम अभी समझते हो। बाबा कहे पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। बाबा कहे पहले नया भारत नया दिल्ली था, अभी वही पुराना भारत पुरानी दिल्ली बन गया है, जिस पर रावण का राज्य चल रहा है। जब नया भारत था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब पुराने भारत पर रावण का राज्य है। बाबा कहे यह भी लिखना चाहिए नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। यह समझा भी वही सकता जो नई दुनिया बनाने वाला है। बाबा कहे यह ज्ञान की ऐसी गुह्य बातें एक बाप ही समझा सकते हैं जो नई दुनिया का रचयिता है। बाबा कहे ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो। बाप बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सन्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पड़ते हो, दिल होती है सन्मुख मिले। बाबा कहे वह सन्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वह तो निराकार है ना। तो बाबा कहे उनको कहो हम आत्मा भी निराकार है, हम आत्मा भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना। जिनका नाम है वह जरूर पाठधारी भी है, भगवान का भी नाम है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है और किसी को भगवान नहीं कहेंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान किनको कहेंगे, जो निराकार है। भगवान निराकार ही गाया जाता है,
उनकी पूजा होती है, आत्मा की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वह मिट्टी के सालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का। बाबा कहे है तो आत्मा का ही यादगार ना, चाहे मिट्टी के सालिग्राम बनाओ व पत्थर के। बाबा कहे मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज हैं। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप ने समझाया है, शिव बाबा आते ही है भारत में। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भगत लोग सालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बाबा स्वमान और स्मृति दिला रहे हैं कि शिव के साथ जो सालिग्राम बनाते हैं, यह किनका यादगार है? उन बच्चों का जो भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं, जो खुदाई खिदमतगार बनते हैं, जो बाप का संदेश घर घर तक पहुंचाते हैं, उनका यादगार शिव के साथ सालिग्राम के रूप में है, जो पूजे जाते हैं। बाबा कहे बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने सालिग्राम बनाते हैं। यह शिव बाकी सालिग्राम बनाते हैं, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा। बाबा कहे तुम जानते हो, बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। बाबा फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि पूजा क्यों होती है, क्योंकि तुम बच्चे सेवा करते हो, तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है, बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी है एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए, यह होता ही नहीं। अर्थात संगम पर ही बाप आकर पढ़ाते हैं, और सारे कल्प में फिर बीच में कभी पढ़ाएंगे नहीं। बाबा कहे आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। बाबा कहे मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहे अगर प्रेरणा से ही काम करना हो तो फिर मुझे नीचे शरीर का आधार लेने की दरकार ही नहीं, मैं ऊपर से ही प्रेरणा करूं। लेकिन अगर ऊपर से ही बाबा प्रेरणा करे तो फिर उनके यादगार धरती पर कैसे बनेंगे। नीचे धरती पर आते हैं तभी तो उनके यादगार मंदिर धरती पर बने हुए हैं। लेकिन मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। बाबा कहे बैल शिव के आगे क्यों रखते हैं। गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है, उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे। कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़े ही थी, ढेर है जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हैं। तुमको 21 जन्म के लिए नग्न नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए। बाबा कहे वो 21 साड़ियों की बात है, और यहाँ 21 जन्म बाबा नग्न होने से बचाते हैं, इसलिए यह यादगार बना है। बाबा कहे भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं। कहते हैं यह कथाएं आदि सब अनादि हैं, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुए कुछ भी पता नहीं। यह भी पता नहीं
कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है। बाबा कहे सतयुग में भी है तो अभी भी है, उनका बदला सदला नहीं होगा। तुम अभी निमित्त बने हो, भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है, तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। बाबा कहे वो सितारे मनुष्य को सृष्टि में रोशनी देते हैं, लेकिन तुम आत्मा सितारे अपने घर जाने की रोशनी देते हो, अपनी और परमात्मा की पहचान सबको देते हो। बाबा कहे सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होना चाहिए, अर्थात माता पिता ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा भी चाहिए। बाबा कहे यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ, तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी यह मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो, अमर लोक में जाने के लिए। बाबा कहे तुम समझते हो, क्या समझते हैं? हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है, तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो, याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। वह यात्रा पर जाते हैं, विक्रम विनाश कहाँ होते हैं? शराब की तो मनुष्य को इतनी आदत है जो चिप कर जरूर ले जाते हैं। आजकल बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्रा भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़े ही है, तुम तो पवित्र रहते हो। तो बाबा कहे सच्ची यात्रा तो तुम करते हो, भल एक स्थान पर बैठे हो, लेकिन तुम पवित्र हो, मन और बुद्धि से यात्रा करते हो, तो तुम यात्री और ब्राह्मण पक्के और सच्चे ब्राह्मण हुए। बाबा कहे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है, याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है, बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों यह शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। बाबा कहे बाबा का बस एक ही डायरेक्शन है सतो प्रधान बनने के लिए, पावन बनो, एक बाप को याद करो। बाबा कहे कितना सहज है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, फिर सजाई खाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ, कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बाबा कहे कमाई की विधि भी कितनी सहज है, उठो बैठो कहीं भी जाओ, तुम मुझे याद करो। बाबा कहे बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगाते हैं, है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसको लगाना चाहिए, अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है भोग तो उनको ही लगाना चाहिए ना, वो है शिव बाबा, सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, यह भोग लगाते हो, क्यों? बाबा कहे मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है। बाबा कहे फिर बांट कर तुम खाते हो, यह जैसे किसका रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। कल सतगुरुवार आने वाला है ना, तो आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सब बाबा के बच्चों को अपने घर में व सेंटर में भोग जरूर लगाना चाहिए। बाबा कहे भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम ही हो, यह ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ, बाकी वासना तो आएंगी ना, बहुत अच्छा भोग बनाया कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना। बाबा कहे यह ब्रह्मा खा सकते हैं, यह शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ, तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। बाबा ने कितनी विशेष बात पर अंडरलाइन कराया
कि मैं सिर्फ शरीर का आधार लेता हूँ, लेकिन उसमें भी मुख का ही आधार लेता हूँ। बाकी शरीर की कोई भी कर्म इंद्रियों का आधार नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुख से ज्ञान सुनाते, पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए सिर्फ मुख का आधार लेता हूँ, स्वाद भी नहीं। बाबा कहे गौमुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौमुख भी है। तुम जानते हो, इनसे ही तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यह माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन, इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। बाबा देखो ज्ञान की कितनी गुह्य बातें समझा रहे हैं कि माता पिता है क्योंकि हम बच्चे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन गुरु माता का नाम भी तो बाला है ना, वो हो गए मम्मा, जो हम सबकी पालना के निमित्त बनती है, यज्ञ माता। बाबा कहे गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है। गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मध्याजी भव। तो इसलिए बाबा कहे तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुरु हो गए। बाबा कहे बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, याद रहती हैं, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरा पॉइंट, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होंगी। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। स्पष्टीकरण है, जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर होता है वह लॉ ब्रेक नहीं कर सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। बाबा ने न्यू वर्ल्ड मेकर की विशेषता बताई कि जो बच्चे नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनते हैं वह बच्चे कभी लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएंगी। जितनी जमा होंगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेंगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। बाबा ने दो बातें बताई, एक तो पावरफुल ब्रेक और मोड़ने की शक्ति। ये दोनों शक्ति जब आएंगी तब शक्तिशाली स्थिति बनेगी, और जितनी यह दोनों पावर आएंगी उतना दो शक्तियां भी आएंगी।
एक परखने की शक्ति और दूसरा निर्णय करने की शक्ति बढ़ती जाएंगी। और इन दोनों शक्तियों को जमा करने की विधि है व्यर्थ संकल्पों के बिस्तर को समेटते जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।